हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग एग्ज़ाम स्पेशल क्लास जो प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में हम लोग जो यूपी स्पेशल को देख रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, तो यूपी स्पेशल के इस भाग में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश एक नज़र। यानी एक नज़र से तात्पर्य है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, या पॉइंट टू रिमेंबर भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं या बिंदु हैं, उनको आप देख लीजिए। और यह सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश एक नज़र या यूपी उत्तर प्रदेश पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, हालांकि यह कभी पूछता नहीं है, बहुत लंबा डिजिट है, लेकिन कभी भी पूछ सकता है। आपका 240 डिजिट ही दे करके आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, तो यह प्रारंभ का जरूर आप याद रखिएगा। तो 240 डिजिट भी याद रखे रहेंगे तब भी आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह गलत नहीं होगा। लेकिन आप इसको अच्छे से जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में जो भारत के संपूर्ण, ध्यान रखिएगा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। यही आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से या भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। ध्यान रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। ओके, आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम, ध्यान रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। ओके, और फिर उत्तर से दक्षिण, उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि ईस्ट और वेस्ट की ये जो लंबाई है, दूरी है 600, लंबाई मत कहिए, दूरी आप कहिए, 650 किलोमीटर है। इसके बाद नॉर्थ और साउथ यानी दक्षिण की जो दूरी है 240 किलोमीटर है। ओके, ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो पूर्व से पश्चिम दूरी है या लंबाई है वह 650 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 240 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य आबलिक केंद्र शासित राज्य आबलिक देश। ओके, यानी उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करने वाले या छूने वाले या उत्तर प्रदेश राज्य से लगी सीमा किन राज्यों की है, ऐसे समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य से सटी या लगी हुई किन राज्यों की सीमा है, ओके, किन केंद्र शासित राज्य की है और किस देश की है। ओके, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग राज्य देख लेते हैं। पहले हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से सटी सीमा या स्पर्श करते हुए जो भारत के अन्य राज्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। फिर केंद्र शासित राज्य को हम लोग देख लेंगे क्रम से। फिर इसके बाद कंट्री को देख लेंगे यानी देश को देख लेंगे कि किस देश की सीमा भी उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। तो राज्य में हम लोग पहले देखते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ओके, तो इतने राज्य हैं। राज्यों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड 1 हो गया, 1, हिमाचल प्रदेश 2 हो गया, हरियाणा 3 हो गया, राजस्थान 4 हो गया, मध्य प्रदेश 5 हो गया और छत्तीसगढ़ 6 हो गया, झारखंड 7 हो गया और बिहार 8 हो गया। तो 8 राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। ओके, अब आ जाइए केंद्र शासित राज्य। एक दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ध्यान रखिएगा, स्पर्श करता है तो यह हो जाएगा 90 नंबर पर। 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित राज्य हो गया, यानी कुल मिलाकर के राज्य और केंद्र शासित राज्य जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो सब 9 हो जाएंगे। और फिर कंट्री देख लेते हैं, देश। तो एक देश है नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करती है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल देश को स्पर्श करते उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा नेपाल देश से स्पर्श करती है तो वह उत्तर प्रदेश के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट यानी जिले नेपाल देश से सीमा बनाते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला है पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर और छठा है सिद्धार्थनगर और सातवां है महाराजगंज। इस प्रकार कुल 7 डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम से में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले नेपाल देश से स्पर्श करते हैं। तो कुल 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है पीलीभीत, नंबर 2 लखीमपुर खीरी, नंबर 3 बहराइच, नंबर 4 श्रावस्ती, नंबर 5 बलरामपुर और नंबर 6 सिद्धार्थनगर और नंबर 7 महाराजगंज। ओके, तो कुल 7 सीमाएं, कुल 7 सीमा नहीं, कुल 7 जिले हैं अथवा जनपद है अथवा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सोनभद्र है, ध्यान रखिएगा। तो सोनभद्र जिला आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है यानी जिला जो है, इसकी सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार राज्य को स्पर्श करता है, झारखंड को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी संख्या देख लिया जाए तो बिहार 1 हो गया, झारखंड 2 हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया और छत्तीसगढ़ 4 हो गया। इस प्रकार जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, यह जिले की सीमा या यह जिला 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो वह है सोनभद्र और संख्या पूछेगा तो 4, और उसमें भी कौन कौन, बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे हैं सब, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो वह है मथुरा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा। तो 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ओके, इसके पहले संयुक्त प्रांत था। इसके पहले ये 12 जनवरी 1950 के पूर्व उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। ओके, उत्तर प्रदेश नाम 12 जनवरी 1950 से हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन पुनः 1 नवंबर 1956 को हुआ। यह भी डेट कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर 1956। ओके, अगला पॉइंट आ जाइए।
राजधानी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब कौन सा स्थान था यानी प्लेस था। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 ध्यान रखिएगा 1858 तक आगरा था। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी 1858 तक आगरा थी। इसके बाद 1858 से 1921, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1858 से 1921 तक जो उत्तर प्रदेश की राज्य की राजधानी थी वह इलाहाबाद थी। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। फिर 1921 से 1921 से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हुई लखनऊ हुई। ओके, तो यह राजधानी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ कब हुई, तो 1921 से राजधानी लखनऊ हुई, उसके पूर्व इलाहाबाद थी और उसके पूर्व आगरा थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी यानी प्रथम भाषा कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा, पहली राजकीय भाषा कौन थी, हिंदी। ओके, प्रथम भाषा हिंदी है, कब से है, 1947 से। उत्तर प्रदेश राज्य की जो भाषा है प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा यानी सेकंड भाषा उर्दू है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दूसरी भाषा ही उर्दू है। और उर्दू कब से उत्तर प्रदेश राज्य की भाषा बनी, 1989 से। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो दूसरी भाषा है, राजकीय भाषा है, वह कब बनी। तो कौन है, तो उर्दू पूछा है, कई बार सन भी पूछा है, तो 1989 से द्वितीय भाषा उर्दू। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दो है, नंबर 1 हिंदी है, दूसरा उर्दू है। ओके, और हिंदी 1947 से राजकीय भाषा के रूप में परिणित हुई या राजकीय भाषा बनी और उर्दू 1989 से उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरी भाषा बना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन है, बारहसिंघा है, ध्यान रखिएगा, बारहसिंघा है। और फिर राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस है, सारस या क्रौंच। ओके, और फिर अगला पॉइंट है राजकीय वृक्ष, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है, अशोक है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी फूल फ्लावर पुष्प कौन सा है, तो पलाश है, जिसे टेसू कहते हैं। ओके, और यह 3 जनवरी 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया पलाश को अथवा टेसू के फूल या टेसू को। ओके, इसके पहले क्या था, ब्रह्म कमल था। इसके पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल था और जब उत्तराखंड राज्य 2000 में बना तो फिर उत्तराखंड का ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प हो गया, इसलिए फिर उत्तर प्रदेश राज्य का चेंज किया गया आगे चल करके और पलाश अथवा टेसू। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, 31। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू दी पॉइंट, कोई मिस न आप करिएगा। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यह हमेशा पूछा जाता है, 403 है, 403 यानी 403 है। और इसमें एक सदस्य जो है वह एंग्लो इंडियन। इस प्रकार टोटल जो सीटें हैं 404 हैं, ध्यान रखिएगा। तो 403 पर चुनाव होता है, यानी निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं और एक जो है राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार कुल 404 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है, यानी 100 है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर, ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है और यह नहर 1830 में ही बनी है, ध्यान रखिएगा।
तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। ओके, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ी नहर। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ में कई बार यह पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शारदा नहर। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, या कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? 9 है, 9 है, ध्यान रखिएगा। अगर यही भारत का पूछ दिया जाए, यानी इंडिया का, भारत का में कितने जलवायु प्रदेश हैं, तब 15 है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में यानी भारत में कुल जलवायु प्रदेशों की संख्या 15 है, जबकि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ओके, तो उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। तो यह उत्तर प्रदेश एक नजर हम लोग देखें, फिर हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग अगले भाग में महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ मिलते हैं। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और मेरे चैनल एग्जाम 21 को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आप लोगों का क्वेश्चन भी होगा 76180253 और 04 पर आप अपने प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। और एग्जाम के बाद, आप लोगों के एग्जाम के बाद हमारे ऑनलाइन जो क्लास है सामान्य अध्ययन के सब प्रारंभ हो गए, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास चलेगा तो ऑफलाइन क्लास का भी आप लोग लाभ ले सकते हैं प्रयागराज इलाहाबाद में। ओके, इसके अलावा भी अन्य जगह संस्थाएं हैं, लेकिन अभी प्रारंभ नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अगले भाग में फिर हम लोग मिलते हैं उत्तर प्रदेश एक नज़र में।